हेलो इंजीनियर्स, मैं महेंद्र वर्मा, कॉर्पोरेट ट्रेनर, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। इंजीनियर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये काफी ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब अगर आप आज का हमारा टॉपिक कवर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वांटिटी सर्वे और रेट एनालिसिस, जो कि दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनी कंस्ट्रक्शन फील्ड, कितना इंपॉर्टेंट ये पार्ट है और एक्चुअली में कैसे इस पार्ट को कंसीडर किया जाता है प्रैक्टिकली फील्ड में। तो इन सारी चीजों को हम लोग को देखेंगे आज के पूरे प्रैक्टिकल सेशन में। एक्चुअली मैं आज का जो सेशन है इसको प्रैक्टिकल सेशन ही बोलूंगा, क्योंकि हम जब भी साइट में जाते हैं तो साइट में जाकर के रिकॉन्सिलेशन सीखते हैं, क्वांटिटी सर्वे सीखते हैं। तो ये जो क्वांटिटी सर्वे है, रिकॉन्सिलेशन है, किस तरह से साइट में काम आता है, ये हर एक चीज आज हम लोग देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। जो भी इंजीनियर्स जो ऑलरेडी साइट में जा चुके हैं और उनको जो भी डिफिकल्टीज हो रही है, जो उन्होंने कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछा था, उन सारे क्वेश्चन का जवाब आज हम देंगे। तो आइए चलते हैं हमारे वीडियो में और देखेंगे उन सारे क्वेश्चन के जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंजीनियर, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई दे रही होगी कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। ये जो क्वेश्चंस है ये खास तौर पे पूछा जाता है हमारे ट्रेनिंग्स के थ्रू, जो कि कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैंने इन सभी क्वेश्चंस को कंसीडर किया है और इन सभी क्वेश्चन के जवाब मैं आज की वीडियो में देने वाला हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि क्वांटिटी सर्वे एक्चुअली में है क्या। क्वांटिटी सर्वे क्या है, ये एक आपको सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन सिंपल नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि अधिकतर जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं क्वांटिटी सर्वे में और एस्टिमेशन में। एस्टिमेशन जो कि बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है और क्वांटिटी सर्वे इज द सेकंड डिफरेंट थिंग। एक्चुअली में दोनों में डिफरेंस क्या है? जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमको ये पता होना काफ़ी ज़रूरी है कि उसमें कितनी जो है कॉस्टिंग उसकी आने वाली है। एक्चुअली में हमारा जो बजट है वो कितना जाने वाला है। तो अगर हमको हमारी बजट के बारे में जानना हो तो हम एस्टिमेशन से ये सारा कैलकुलेशन करते हैं। एस्टिमेशन से सारा कैलकुलेशन जब भी हम करेंगे तो वहाँ पे होल क्वांटिटी से उसके रेट का मल्टीप्लाई करके एक अमाउंट निकाला जाता है और इन्हीं अमाउंट को जब हम ऐड करते हैं तो एक बजट निकल करके आता है, जिसको हम लोग एस्टिमेशन बोलते हैं। ये जो एस्टिमेशन होता है इसमें किसी भी तरह के क्वांटिटी को कंसीडर नहीं करते हैं। इसमें क्वांटिटी ये कंसीडर नहीं होता है कि कितना ब्रिक आने वाला है, सैंड आने वाला है, सीमेंट आने वाला है। ये किसी भी तरह की क्वांटिटीज को इसमें कंसीडर नहीं किया जाता है। अगर कोई कस्टमर चाहता है कि उसको पहले से पता हो कि एक्चुअली में उसके पूरे प्रोजेक्ट में कितने सीमेंट की क्वांटिटी आने वाली है, कितना उसके लिए अलग से सैंड लगने वाला है, कितना वो एग्रीगेट लगने वाला है, क्वांटिटी कैलकुलेशन के बारे में अगर आपका कस्टमर जानना चाहता है तो उसके लिए क्वांटिटी सर्वे किया जाता है। क्वांटिटी सर्वे इज द सेकंड डिफरेंट थिंग, जो कि बिल्कुल एस्टिमेशन से अलग होता है। एस्टिमेशन एक अलग चीज़ है जिसमें हम बजट के बारे में बताते हैं कि कस्टमर का प्रोजेक्ट कितने बजट में कंप्लीट होने वाला है, और क्वांटिटी सर्वे में हम बताते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट कस्टमर का होने वाला है उस पर कितने सैंड, सीमेंट और एग्रीगेटेड डिफरेंट मटेरियल की क्वांटिटी कितनी लगने वाली है। तो ये तो सिंपल सा मैंने एक आपको आंसर दिया है कि क्वांटिटी सर्वे क्या होता है। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन आया हुआ था हमारे पास, ये है रेट एनालिसिस क्या होता है। तो देखिए, रेट एनालिसिस ये सिंपल सा है, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। रेट एनालिसिस मतलब जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करते हो तो किसी प्रोजेक्ट को करने में कितना कॉस्टिंग एक्चुअली में लगा, और इसका जब आप एक एनालिसिस करते हो तो ये रेट एनालिसिस कहलाता है। अगर मैं सिंपल से शब्दों में आपको समझाऊं तो रेट एनालिसिस क्या होगा कि मान लो कि आप 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का काम करने के लिए टास्क ले लेते हो। ठीक है, किसी भी आपने टेंडर फिल किया कि 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का काम करना है। अब ये काम करने के लिए आपने कहीं पे अपना काम स्टार्ट कर लिया, वहाँ पे आपने सीमेंट लगाया, सैंड लगाया और डिफरेंट मटेरियल लगा करके आपका जो नियरेस्ट जो भी लोकेशन में इक्विपमेंट था वो ला करके आपने काम कंप्लीट करा दिया। तो आप जब लास्ट में देखते हो कि उसमें कितना खर्च आया, आपने सीमेंट का खर्च निकाला, सैंड का खर्च निकाला, एग्रीगेट की खर्च निकाला, और उसके बाद में लेबर कितने लगे, रेजर, पुली और साथ ही साथ पानी और इक्विपमेंट, इन सभी का खर्च निकालने के बाद में जो भी आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया होगा, इन सभी को ऐड करने के बाद में एक फाइनली एक खर्च आपको पता चलेगा कि उस 1 क्यूबिक मीटर का काम जब आपने लिया था तो उस काम को कराने में आपको एक्चुअली में कितना खर्च आया। तो जब आपने पूरा कैलकुलेट करके फाइनली एक बिल तैयार किया कि जिसमें आपको खर्च के बारे में पता चला, मानना कि लमसम अमाउंट 1000 रुपये का आपको खर्च आया होगा, तो आपने एक एनालिसिस किया कि भैया 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का काम कराने में मेरे को 1000 रुपये का खर्च आता है। मैं एक लमसम अमाउंट बोल रहा हूँ, 1000 रुपये की खर्च नहीं आती, उसमें ज़्यादा खर्च आता है। ओके, तो वैसे ही सेम क्या होता है कि डिफरेंट थिंग के लिए, जैसे कि अगर मैं ब्रिक मैसनरी की बात करूँ तो ब्रिक मैसनरी का क्या होगा कि डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट उसका खर्च हो सकता है। जैसे कि मेरे प्लेस में क्या होता है कि अगर आपको सेकंड क्लास ब्रिक लेना है तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो ऑलमोस्ट 3.5 से 4 रुपये पर ब्रिक का पड़ता है। लेकिन वहीं पे जब आप भिलाई या फिर रायपुर के अलग अलग सिटी में चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको वही जो ब्रिक है 7 से 8 रुपये का पड़ता है। तो मतलब कि 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक मैसनरी का काम कराने में आपको प्लेस टू प्लेस वेरी कर सकता है कि खर्च कितना आने वाला है। तो हम क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं प्लेस के अकॉर्डिंग, वहाँ के काम के अकॉर्डिंग कि ये पर्टिकुलर काम कराने में मुझे कितना खर्च आता है। मतलब कि हमने क्या किया, पहले एक यूनिट डिसाइड कर लिया कि 1 क्यूबिक मीटर का मेरे को काम कराना है, 1 स्क्वायर मीटर का मेरे को काम कराना है, हमने एक यूनिट डिसाइड कर लिया।
अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक प्लेस में जाएंगे और उस प्लेस में कोई भी अगर काम कराया होगा तो उसी काम को हम लोग एनालाइज कर लेंगे कि दिखा भैया तेरा कितना खर्च आया था। क्या है कि हम लोग हर जगह जब भी नया प्रोजेक्ट लेंगे तो वहाँ पे ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हर बार हमारा पुराना प्रोजेक्ट चल रहा हो, किसी किसी ऐसे प्लेसेस में हमको जाना पड़ेगा जहाँ पे हम उस प्रोजेक्ट का काम पहली बार कर रहे होंगे। तो इसका जो रेफरेंस होता है हमको पहले उस जगह पे किए गए प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग लेना पड़ता है। तो ये जो एनालिसिस ऑफ रेट है, आपने सुना होगा DAR के बारे में, दिल्ली एनालिसिस ऑफ रेट्स। तो ये जो दिल्ली एनालिसिस ऑफ रेट्स है वो दिल्ली में किए गए सारे काम का एक चिट्ठा होता है, जिसमें कि आपको पता चलता है कि पर्टिकुलर कंक्रीट का काम हो गया चाहे सरफेस ड्रेसिंग का काम हो गया, इस काम को कराने में कितना खर्च वहाँ पे हुआ था। तो जो भी खर्च हुआ था उसके बारे में आपने पता लगा लिया और उसके बाद में उसी एनालिसिस को लेकर के अगर आपको उसी प्लेस में फिर से अगर दोबारा काम कराना हो तो आपको पता रहेगा कि उस प्लेस में ये पर्टिकुलर इतना 1 क्यूबिक मीटर का काम कराने में कितना खर्च आने वाला है। तो ये मैंने सिंपल सा आपको एक एग्जांपल देकर के समझाया कि रेट एनालिसिस क्या होता है। उसके बाद में जो थर्ड क्वेश्चन हमारा आया हुआ था ये था कि हाउ टू टेक द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट फ्रॉम द एनी टाइप ऑफ द कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, कि हम लोग कोई भी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर हो सकता है उसमें सीमेंट सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो ये जो है मैं ऐसे बोल करके आपको नहीं समझा सकता हूँ, इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन की तरफ और यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि 1 क्यूबिक मीटर का अगर कोई भी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है तो उसमें सीमेंट सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर में उसमें कितने ही रेनफोर्समेंट क्यों ना आ रही हो, वहाँ पे रेनफोर्समेंट का जो वॉल्यूम होता है उसको माइनस नहीं किया जाता है। ये सिंपली स्पेसिफाइड है, अगर आप CPWD के स्पेसिफिकेशन में चेक करते हो तो वहाँ पे किसी भी तरह के रेनफोर्समेंट का वॉल्यूम जो है डिक्रीज नहीं करते हैं, डिडक्शन नहीं किया जाता है। तो इसलिए हम लोग होल क्वांटिटी का कैलकुलेशन एक ही बार में कर लेंगे। अब आते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पे क्वांटिटी का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे अगर कोई भी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर होता है। तो इसके लिए मैं एक नया पेज ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे चलते हैं। सो व्हाट इज द क्वांटिटी सर्वे, ये हमने देख लिया है। उसके बाद में व्हाट इज द रेट एनालिसिस, ये भी हमने देख लिया। देन उसके बाद में क्या आता है, हाउ टू टेक द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट फ्रॉम द एनी टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर। तो इसका मैं सिंपल सा सॉल्यूशन यहाँ पे आपको भी देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमको सिंपल सा किसी भी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर में सीमेंट सैंड एग्रीगेट निकालना है तो मान लेते हैं रेफरेंस के लिए, अगर हम लोग यहाँ पे लेना चाहें तो मैं रेफरेंस ले लेता हूँ। रेफरेंस 1 क्यूबिक मीटर का कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर ले लेता हूँ। तो 1 क्यूबिक मीटर का कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर अगर मैं लेता हूँ तो आपको मैं एक बात बता दूं, जब भी आप किसी भी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर की कास्टिंग करते हैं तो वो जो कास्टिंग जो होती है वो वेट फॉर्म में होती है, मतलब गीला होता है मटेरियल। और जब भी आपको पता होगा कि किसी भी तरह के सैंड एग्रीगेट और सीमेंट में, मतलब कि कॉन्क्रीट में जब हम पानी मिलाते हैं तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। और ये वॉल्यूम कितना डिक्रीज होता है, तो 54% डिक्रीज होता है ये वॉल्यूम। ये सिंपली स्पेसिफाइड है कि 54% वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो अगर हमको लेना होगा तो हम तो मटेरियल ड्राई ही मंगाएंगे ना मार्केट से। तो जब भी कोई मटेरियल अगर हम लोग मार्केट से ड्राई फॉर्म में मंगाते हैं, मतलब सूखा मटेरियल मंगाते हैं, तो हमको 54% ज़्यादा मटेरियल मंगाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम उसको वेट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 54% क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर हमारा 1 क्यूबिक मीटर का वेट मटेरियल है, ये क्या हमारा, ये वेट कॉन्क्रीट है, ओके। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1.54 क्यूबिक मीटर का ड्राई फॉर्म में कॉन्क्रीट लेना पड़ेगा। अब ड्राई फॉर्म में कॉन्क्रीट लेंगे तो ये आप देख रहे होंगे 1.54 मैंने लिया, मतलब कि 54% मैं पहले से ज्यादा लेकर के चल रहा हूं। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया ड्राई कॉन्क्रीट। अब उसके बाद में 1.54 क्यूबिक मीटर का मैंने ड्राई कॉन्क्रीट लिया है। अब बात आती है, जब भी आपको सीमेंट सैंड और एग्रीगेट अगर निकालना है तो पहले तो यार वेरी करेगा कि आप कौन से ग्रेड के कंक्रीट की बात कर रहे हो। क्या आप M20 ग्रेड की कंक्रीट की बात कर रहे हो, M15 है, 10 है, 5 है, कौन से ग्रेड का कंक्रीट है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ M15 ग्रेड के कंक्रीट का। अगर आपको M15 ग्रेड के कंक्रीट में निकालना है, या फिर चलो अगर हम लोग देखा जाए M20 ग्रेड की कंक्रीट की बात कर लेते हैं, क्योंकि M20 ग्रेड का जो कंक्रीट है उसमें रेनफोर्समेंट भी आ जाती है, तो रेनफोर्समेंट के हिसाब से लेकर के चलते हैं। तो अगर मैं M20 ग्रेड के कंक्रीट की बात करता हूँ तो M20 ग्रेड के कंक्रीट का जो रेशियो होता है दैट इज द 1:1.5 रेशियो 3 होता है। तो ये हमारा रेशियो हो गया। और अगर मैं इन तीनों को समेशन लेता हूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 + 1.5 + 3 दैट विल बिकम 3 और 1 4 एंड 5.5। सो इसका समेशन हो जाता है 5.5 का रेशियो का। और ये मैं समेशन क्यों कर रहा हूँ अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। तो देख रहे हैं हम लोग M20 ग्रेड के कंक्रीट का मैंने रेशियो का समेशन कर लिया है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, क्वांटिटी ऑफ, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। सो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालते हैं सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा कंक्रीट की क्वांटिटी कितना है, तो मैंने बताया आपको सूखा मटेरियल निकालोगे 54% बढ़ेगा, मतलब इसकी जो क्वांटिटी हो गई कितना, 1.54 की हो गई, डिवाइडेड बाई 5.5 करेंगे। क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये तीनों रेशियो मिलाकर के ही तो कंक्रीट बनेगा।
एक अगर आपका धमीला सीमेंट जा रहा है, 1.5 धमीला रेती जा रहा है, 3 धमीला अगर आपका एग्रीगेट जा रहा है, तो तीनों को मिला करके आपका कंक्रीट बनने वाला है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन सबमिशन को जो भी हमने लिया है उसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या है, हमारा सीमेंट की क्वांटिटी यहाँ से पता चलेगी। तो 5.5 है, तो इसको मैं डिवाइड करके सिंपल से लिख देता हूँ 5.5। अब इसको सिंपल से कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो कैलकुलेटर में ओपन करता हूँ। तो ये हमने कैलकुलेटर ओपन किया और यहाँ से मैं सिंपली निकालने वाला हूँ 1.54 डिवाइडेड बाई 5.5, 0.28 का यहाँ पे क्वांटिटी आया है। तो इसमें कितना आ गया, 0.28 क्यूबिक मीटर की क्वांटिटी है। तो ये जो 0.28 क्यूबिक मीटर की क्वांटिटी है, ये हमारा सीमेंट का ड्राई फॉर्म में क्वांटिटी है। अगर मुझे क्या करना है कि भाई अब हम लोग मार्केट में जाएंगे सीमेंट खरीदने के लिए, तो ये तो नहीं बोलेंगे उसको 0.28 क्यूबिक मीटर सीमेंट दे दो। हम लोग उनको बोलेंगे कि हमको बैग्स में सीमेंट चाहिए, कितना बोरी सीमेंट चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ कि एक बैग जो सीमेंट होता है, 1 बैग सीमेंट, इसका वॉल्यूम कितना होता है। तो 1 बैग सीमेंट का जो वॉल्यूम होता है, ये होता है 0.0347 क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम होता है, एक बोरी सीमेंट का वॉल्यूम। तो आपको पता है कि 0.28 क्यूबिक मीटर का हमको लेना है, 0.28 क्यूबिक मीटर का सीमेंट हमारे पास होना चाहिए। और एक बोरी सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है, 0.0347 का होता है। तो अब मुझे बोरी निकालना है, यहाँ पे नंबर ऑफ बैग्स अगर मुझे कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ बैग्स अगर मुझे कैलकुलेट करने हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, 0.28 डिवाइडेड बाई 0.0347, ये सिंपल से कैलकुलेट करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो 0.28 डिवाइडेड बाई 0.0347 से कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटर वापस ओपन कर लेता हूँ मैं। तो 0.28 डिवाइडेड बाई 0.0347, तो यहाँ पे आ गया 8.06 बैग्स ऑफ सीमेंट, 8.06 बैग्स ऑफ सीमेंट। अब देखो एकदम सिंपल है यार कि 8 बोरी सीमेंट लगने वाला है और उसका जो है 6% और लगेगा। 0.06 का मतलब 6% और लगेगा। तो जब एक्स्ट्रा और लगने वाला है, तो क्या हम 8 बोरी सीमेंट यहाँ मंगा के रखेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसे थोड़ा एक्स्ट्रा ही मंगा के रखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9 बैग्स, मतलब 1 बोरी सीमेंट हम लोग एक्स्ट्रा मंगाएंगे। सिंपल है, एक चीज़ पता चल गया कि भैया अगर हमको M20 ग्रेड कॉन्क्रीट में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करानी है, तो सीमेंट की जो क्वांटिटी है 9 बोरा सीमेंट यहाँ पे लगता है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हमने सीमेंट की क्वांटिटी की बात कर ली है। अब उसके बाद में चलते हैं सैंड की क्वांटिटी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन क्वांटिटी ऑफ सैंड। तो जो क्वांटिटी ऑफ सैंड है ये कितना होगा, तो पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको देख रहा होगा रेशियो, अगर 1 भाग सीमेंट का है तो 1.5 भाग क्या होगा, सैंड का होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम द 1.5 टाइम्स ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। अब जरा आप मुझे ये बताइए, क्या हम लोग जो सैंड होता है इसको बोरी में मंगाते हैं क्या? नहीं मंगाते, इसको मंगाते हैं हम लोग या तो क्यूबिक मीटर में मंगाएंगे या क्यूबिक फीट में मंगाते हैं। तो इसके लिए सिंपल क्या करेंगे अपन, 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.28 क्यूबिक मीटर है। तो 0.28 का 1.5 गुना कितना होगा, तो इसका अगर हम लोग 1.5 गुना निकालें तो फिर से आ जाते हैं अपन कैलकुलेटर में। सिंपल है, 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.28, तो 0.42 यहाँ पे आ रहा है, 0.42 क्यूबिक मीटर। ये हमारा क्या हो गया, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ सैंड। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट। सो क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट, सो क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट अगर मुझे निकालना है, तो मैंने आपको पहले जैसे बताया था, 1 भाग अगर किसका सीमेंट का है, 1.5 भाग इसमें सैंड का है, तो 3 भाग इसमें क्या हो जाएगा, एग्रीगेट का होगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.28, तो ये हो जाएगा 0.84 क्यूबिक मीटर। तो ये हमको पता चल गया कि सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट 1 क्यूबिक मीटर के कंक्रीट में कितना कितना लगने वाला है। तो हमने सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का क्वांटिटी निकाल दिया। भाई वाटर भी तो लगेगा, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर अगर हमको निकालना है तो हमको वाटर सीमेंट रेशियो पता होना चाहिए। तो वाटर सीमेंट रेशियो M20 ग्रेड के कंक्रीट के लिए कितना होता है, दैट विल बिकम द 0.42। तो 0.42 अगर है तो इसको हम लोग ले लेते हैं 0.42 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो है, तो वाटर सीमेंट रेशियो अगर 0.42 है, तो यहाँ पे सिंपल सा क्या हो जाएगा, यहीं पे आपको मैं करके दिखाता हूँ, 0.42 इज इक्वल टू वाटर डिवाइडेड बाई सीमेंट। तो अगर मुझे निकालना है वाटर की क्वांटिटी, तो यहाँ पे वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.42 मल्टीप्लाइड बाई द सीमेंट की क्वांटिटी। तो 0.42 मल्टीप्लाइड बाई सीमेंट की क्वांटिटी कितना है, 0.28 क्यूबिक मीटर। सो दैट विल बिकम 0.42 इंटू 0.28, सो 0.42 इंटू 0.28,
तो यहाँ पे आ जाता है 0.1172 क्यूबिक मीटर। तो ये हमारा क्या आ गया, वाटर की क्वांटिटी होगी। अब वाटर का क्या होता है, हम लोग कभी भी क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट नहीं करते हैं, इसका निकाला जाता है लीटर में। तो डेंसिटी क्या होती है हमारी वाटर की, सो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, ये होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हो जाता है 1000 kg या 1000 लीटर आप बोल सकते हैं पर क्यूबिक मीटर। सो अगर हमारा वाटर 0.1172 क्यूबिक मीटर है तो इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.172 लीटर। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 1.2 लीटर का हमको क्या चाहिए, पानी चाहिए रहेगा। तो ये हमने क्वांटिटी कैलकुलेट कर लिया, आप देख रहे होंगे। तो हम लोगों ने अभी सीख लिया कि कैसे क्वांटिटी को कैलकुलेट किया जाता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट पोर्शन जो चलते हैं, इसी तरह से आप जो भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो हैवी से हैवी बड़ा सा बड़ा डैम ही क्यों ना हो, आप उसकी क्वांटिटी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। और मैंने जैसे कि रेट एनालिसिस के बारे में बात किया, तो क्वांटिटी का एनालिसिस भी इसी तरह से ही किया जाता है कि अगर आपके 1 क्यूबिक मीटर के कंक्रीट का कास्टिंग अगर आप करते हो M20 ग्रेड की कंक्रीट में, तो अगर 9 बोरी सीमेंट लग रहा है तो 10 क्यूबिक मीटर में कितना लगेगा, 90 बोरी लगेगा। तो इसी तरीके से आप कितने भी क्वांटिटी का जो भी कंक्रीट हो उसकी क्वांटिटी यहाँ से आसानी से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे है व्हाई वी यूज द क्वांटिटी सर्वे इन एनी टाइप ऑफ द रिकॉन्सिलिएशन वर्क। तो सबसे पहले तो आप जान लो कि रिकॉन्सिलिएशन वर्क क्या होता है। रिकॉन्सिलिएशन वर्क का मतलब है कि जो भी कस्टमर ने आपको सामान दिया, उसके बाद में आपने उसका यूज़ किया, यूज़ करने के बाद में आपने उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया। लेकिन इस दौरान क्या होता है कि आपने जब भी उसका स्ट्रक्चर बनाया है, इस दौरान आपने कस्टमर के मटेरियल का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वेस्टेज किया होगा। अब कस्टमर क्या चाहता है कि आप मेरा जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हो, ये मुझे श्योरली दिखाओ कि आपने 100% मैंने जो मटेरियल दिया था वही आपने यूज़ किया है और एक भी वेस्टेज आपने नहीं किया है या फिर साइड में चोरी नहीं हुई है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जब भी आप कंस्ट्रक्शन कराते हैं साइट में, तो साइट में जाकर के जो भी कंस्ट्रक्शन होता है, जब भी कास्टिंग होती है, चाहे कॉलम हो चाहे बीम हो, उसका अलग से फिर से क्वांटिटी सर्वे किया जाता है। और एक बार अगेन क्वांटिटी सर्वे करने के बाद में जो भी हमारे पास मटेरियल आया था उसको वेरीफाई करते हुए देखते हैं कि जितना मटेरियल हमारे पास आया है उतना ही मटेरियल क्या हमारी कंस्ट्रक्शन साइट में यूज हुआ है। अगर दोनों सेम है तो क्या होता है, माना जाता है कि बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं हुआ है। लेकिन अगर हमारा जो भी मटेरियल यूज हुआ है वो अगर कम है, जो भी मटेरियल साइट में आया था, और पूरा प्रॉपर्ली हम लोग दिखा रहे हैं कि एक्चुअली में इतना यूज होना चाहिए था लेकिन उतना यूज नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं वेस्टेज हुआ है, तो इसमें रिकॉन्सिलिएशन रिपोर्ट में ही ये सारा वेस्टेज पकड़ा जाता है। या फिर किसी भी तरह की अगर आपके साइट में चोरी हुई है तो इसका भी रिपोर्ट आप लोग रिकॉन्सिलिएशन रिपोर्ट से ही देते हैं। तो क्वांटिटी सर्वे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिकॉन्सिलिएशन रिपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आया हुआ था, Why the reconciliation is very important in the customer point of view। जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉन्सिलिएशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है ताकि उसको पता चल सके कि एक्चुअली में कितना उसने मटेरियल भेजा था और कितना मटेरियल उसके साइट में कंज्यूम हुआ है। अगर जो मटेरियल उन्होंने भेजा है उससे कम मटेरियल साइट में कंज्यूम हुआ है तो उसका जो भी मटेरियल बच जाता है वो वापस जाना चाहिए। और अगर मटेरियल वापस नहीं जा रहा है इसका मतलब है कि उसके साइट में चोरी हुई है। तो ये सारे जो भी चोरी हो रहा है चाहे वेस्टेज हो रहा है, इसको पकड़ने के लिए रिकॉन्सिलिएशन रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंजीनियर्स लगभग हमारे जो भी 5 क्वेश्चन जो मैंने लिया था, टॉप 5 क्वेश्चन, ये अभी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है, कुछ भी अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट करके हमें बताइए ताकि हम उसका जो है सॉल्यूशन जल्द से जल्द आपको दे सके। अभी हमारी ये जो जर्नी है आगे कंटिन्यूसली चलती रहेगी जिसमें हमारा ये क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला चलते रहेगा। तो इसी तरह से हम कोशिश करेंगे कि जितने भी ऐसे नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड कर सके ताकि आपको किसी भी तरह का जा करके एक्स्ट्रा सीखने की जरूरत ना पड़े आपकी साइट में। और साइट में आपको कोई भी सिखाने के लिए रेडी नहीं होता है तो हमारा जो भी चैनल है ये आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगा ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हमेशा मिलती रहे। तो ये जो था एक छोटा सा हिस्सा था रिकॉन्सिलिएशन और एक क्वांटिटी सर्वे का। अगर आप इसको पूरे फुल नॉलेज में सीखना चाहते हो तो आपको 2 महीने की हमारी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है ये करनी पड़ेगी। ये 2 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो काफ़ी अच्छे से और काफ़ी अच्छे से आप परफॉर्म करना चाहते हो साइट में। तो इंजीनियर्स अगर आप में भी ये स्किल्स की कमी है, आप ये सारा क्वांटिटी सर्वे और बाकी चीज़ें अगर आप नहीं कर पा रहे तो जल्द से जल्द आप ट्रेनिंग ज्वाइन करें। हमारी जो नेक्स्ट बैच है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। अगर आप ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9111266598 पे। आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे कांटेक्ट करें और उसके बाद में जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। तो मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।